एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे मैथ्स के फॉर्मूलाज के बारे में। ये स्पेशली क्लास 9 के बच्चों के लिए, क्योंकि जब हमारे सर पे इतने फॉर्मूला आ जाते हैं मैथ्स के, स्पेशली मेजरेशन चैप्टर के, तो हम सारे बच्चे पागल ही हो जाते हैं, राइट। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपको सारे फॉर्मूलाज याद दिलाने में और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करने में। आप इस वीडियो को अच्छे से मतलब देखिए और समझिए, तो आप अपने एग्ज़ाम्स को बड़े ही ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। यू कैन स्कोर बेटर। कीप वॉचिंग। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट तो आज हम क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, हेमिस्फेयर और स्फेयर के फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली स्टार्टिंग हमारे क्यूब से ही होती है, राइट, या स्क्वायर से कहूँ। ये क्लास 9th के लिए, तो हमें चैप्टर सरफेस एरियाज़ के और लिटरल सरफेस एरिया पे चैप्टर है एक, चैप्टर नंबर 13। ये उसके बेसिस पे बनाया गया है। ओके, बेसिकली ये एक क्यूब है। ओके, ये एक क्यूब है। एक क्यूब क्या होता है? क्यूब की कितनी सरफेसेस होती है? 1 2, बैक वाली 3 4। आपने डाइस देखे ना, डाइस में कितने नंबर आते हैं सरफेसेस में? 6। तो क्यूब की कितनी सरफेसेस हुई? 6। क्यूब की होती है 6 सरफेस। ठीक है, क्यूब की 6 सरफेस होती है। अब एक सरफेस का फॉर्मूला तो हमें ऑब्वियसली छोटी क्लासेस से याद ही है, साइड का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, राइट। सभी को याद होगा ऑब्वियसली। अब हमें यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे हमें 6 हैं, तो क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर ना, 2 इजी फॉर्मूला। तो ये हुआ 6 एस का यानी साइड का स्क्वायर। कैसा लगा आपको फॉर्मूला? इस आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं, इजी सी लेते हैं, इजी से स्टार्टिंग करेंगे, धीरे धीरे हम डिफ़िकल्ट इक्वेशंस को भी करेंगे। एक इजी सी इक्वेशन लेते हैं। ओके, इक्वेशन है हमारे पास एक क्यूब है। एक मिनट, ये क्यूब है एक, राइट। इसकी 1 हमारे पास साइड कितनी है? एक साइड की हमें लेंथ गिवन है 100 मीटर में गिवन है, ठीक है, 100 मीटर से। ये कोई बड़ा सा मतलब बहुत बड़ा घर टाइप सा लगा लो, कुछ बड़ी सारी चीज़ है, स्क्वायर की है, 100 मीटर उसकी एक साइड है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे? एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया, यानी इसके अंदर हमने हर एक सरफेस का एरिया निकाला है। तो इसका फॉर्मूला हुआ 6a, लिख सकते हो आप एस की जगह, ऐसे कोई डोंट मैटर। 6a स्क्वायर यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। बैक हो जाता है एक बार। तो हमारा आंसर आया था 6000। ये आया हमारे पास मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर में। ये है हमारा आंसर। यू डोंट थिंक इट इज़ टू इजी? इतना सा तो आंसर सारे कर सकते हैं ना। मल्टीप्लाई तो करना है, स्क्वायर निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, टू इजी। देन अब स्क्वायर का कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया की शॉर्ट फॉर्म CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया। इसका दूसरा नाम है लिटरल सरफेस एरिया। तो आप इसको इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं, लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ऑब्वियसली इसका मतलब यही होता है। अब बेसिकली कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? अगर हम किसी भी क्यूब की ऊपर वाली यानी टॉप
ये देखिए, ये भी एक क्यूब बनाते हैं हम। ओके, इसकी टॉप ये वाली साइड और बॉटम यानी ये वाली साइड अगर हम ना गिने तो क्या रह जाएगा, ऊपर ऊपर का ही ढांचा सा रह जाएगा बस। ये ऐसे बैक में बस, है ना। इधर वाली और दोनों साइड्स की साइड्स रह जाएंगी, ऊपर नीचे टॉप निकाल दिया। ठीक है, टॉप निकाल दिया तो बेसिकली तब हमारे पास थी 6। ठीक है, 6 सरफेस थे उसके, तो 2 निकाल दिए तो कितने बचे, 4। ठीक है, अब सिंपल सा फॉर्मूला हो गया हमारा 4 ए का स्क्वायर, यानी कहूँ तो 4 साइड का स्क्वायर। फिर वही इक्वेशन ले लेते हैं। अब जो हमारे पास पहले था 100 मीटर था ना वो, उसकी 1 साइड, तो बस इसी का निकाल लेते हैं हम एरिया। तो ये हुआ 4 ए का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू, काफ़ी इजी है, 4 0 0 0 एंड 0। एक सेकेंड, 4 0 0 0 एंड 0 वो मीटर में था, नॉट सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा आंसर। सो ये देखो कितना ज़्यादा इजी है क्यूब का निकालना। तो अभी मैं आपको इसके अंदर क्यूबॉइड का मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। एक बार हमने क्यूब का एकदम चैप्टर क्लियर कर दिया है, क्यूब बहुत इजी है, तो इसकी 2-3 इक्वेशंस लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास एक इजी सी इक्वेशन लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं लेंगे। लेट्स, तो हमें इसके अंदर निकालना है TS यानी टोटल सरफेस एरिया। TS से लिख सकते हो, TS भी ठीक है, टोटल सरफेस बस। ठीक है, और साइड गिवन है हमें 20 20, बस 20 गिवन है साइड। सो क्या हुआ, टोटल सरफेस निकालना है 6 ए का स्क्वायर या कहूँ 6 एस का स्क्वायर, जो मर्जी लिख सकते हैं। एक यहाँ पे बेसिकली डिपेक्ट करता है साइड को। ठीक है, सो लेट्स 6 मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होगा, ऑब्वियसली 400, राइट। 6 मल्टीप्लाई बाय 400, हमारे पास लास्ट में आया था 6 मल्टीप्लाई बाय 400, राइट। 6 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 20, 400। पीछे वो सेंटीमीटर में मैंने लिया था, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब एक कर्व सरफेस एरिया का भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो अब हमें इसकी निकालनी है कर्व सरफेस एरिया CSA। ठीक है, सब इसकी कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। ओके, तो एक ये भी मतलब हम ले लेते हैं हमने मतलब इक्वेशन ले ली अपनी, मतलब वो है 2 मीटर, 1 साइड है 2 मीटर। ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी, ये भी काफ़ी, वो बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी बट सॉरी। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, हमने लिखा है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर में ही याद रखिएगा। तो फॉर्मूला इज़ 4 ए का स्क्वायर, बार बार बताने की मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि 4 एस का स्क्वायर भी ठीक है, यानी 4 साइड का स्क्वायर बस। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 4, बेसिकली 4 मल्टीप्लाई बाय 4 सबको पता है 16 मीटर स्क्वायर। सो दैट्स अवर आंसर। सो आई होप कि आपको ये क्यूब का
सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबॉइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय, कल मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ जो होगी क्यूबॉइड के फॉर्मूलेस के ऊपर। और क्यूबॉइड का फॉर्मूला भी टू ईजी होता है अगर आप उसको बेसिकली डीप में जाके समझते हो। आपकी 8th क्लास में भी क्यूबॉइड और क्यूब का फॉर्मूला आया हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे आपको अच्छे से डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ये आए हुए हैं 2 फॉर्मूले, मैं आपको आगे वाले अच्छे से समझाऊंगी। एक बार ये ऊपर ऊपर का कर लो, बिकॉज मुझे पता है आपको 8th में आए हुए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ, बाय।